दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, एक बात आप लगभग हर रैली से, हर मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनते होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो। अब उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते, गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता है। संगठित अपराध खत्म हो गया है। एक चौराहे पर अगर कोई घटना होगी तो दूसरे चौराहे पर उसका इंतजार, अपराधियों का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। अक्सर ये बात आप सुनते हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये डायलॉगबाजी धरातल पर सच है भी या नहीं? और इस बात के जीते जागते सबूत उदाहरण के साथ सामने आ चुके हैं। एक कहावत है ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। एक सभा में, एक कार्यक्रम में इस तरीके का बयान दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद ही उत्तर प्रदेश में ऐसी आपराधिक और दुस्साहसिक घटना अंजाम दी जाती है जिसके बाद से उन सारे दावों को फेल साबित कर दिया जाता है। सारे सरकारी दावे गलत साबित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपहरण की एक ऐसी वारदात हुई है और एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसे स्टार के साथ, एक ऐसे अभिनेता के साथ, एक ऐसे हस्ती के साथ यह वारदात हुई है जिसके बाद से अब भाजपाइयों के मुंह में दही जम गई है। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, न निगलने में न उगलने में। एक बड़ा अभिनेता उत्तर प्रदेश में 24 घंटे तक बंधक बन करके रहता है और उत्तर प्रदेश की बुलडोजर वाली पुलिस को भनक तक नहीं लगती है और लाखों रुपयों की उगाही कर ली जाती है अपहर्ताओं द्वारा। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत जबरदस्त तरीके से आड़े हाथों लिया है और कहा तो यह भी जा रहा है इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी अब चुनाव तक इस ऐसी दुस्साहसिक और आपराधिक घटना को मुद्दा बनाने जा रही है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी घटना बता देता हूं। 2 दिसंबर की घटना है। आपने नाम सुना होगा, एक मशहूर कॉमेडियन है सुनील पाल। कॉमेडियन है, बहुत सारी मूवीज में आए हैं, बॉम्बे टू गोवा मूवी में थे और भी तमाम सारी मूवीज में अभिनय किया। बहुत बड़े अभिनेता हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ उनको एक फोन आता है, एक अमित नाम के शख्स का एक फोन आता है और वो कहता है कि हमें जो है एक बर्थडे पार्टी में आपसे परफॉर्मेंस करवानी है। 15 दिन पहले ये घटना होती है और सुनील पाल का मामला सब जब डील डन हो जाती है तो उनको एडवांस पैसा दिया जाता है और वो सब डन हो जाता है। 2 दिसंबर को जो है दिल्ली पहुंचते हैं सुनील पाल और दिल्ली पहुंचते ही, एयरपोर्ट पहुंचते ही उनको रिसीव करते हैं कुछ लोग और उनको मेरठ होते हुए हरिद्वार लेकर के जा रहे होते। तभी वो रास्ते में कुछ खाने के लिए रुकते हैं और खाना खा के रिफ्रेशमेंट वगैरह लेकर के वो जैसे कार की तरफ बढ़ते हैं, 2-3 लोग आते हैं और उनको धक्का मार के कार में डाल देते हैं। कहते हैं अगर शोर मचाओगे तो जो है जहर का इंजेक्शन लगा देंगे और बोरी में भर के फेंक देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सुनील पाल को ले जाया जाता है मेरठ। आंख पे पट्टी चढ़ा करके 24 घंटे तक उनको बंधक बनाया जाता है। उनसे उगाही होती है, ऑनलाइन उनसे उगाही होती है। सुनील पाल किसी से पैसे मंगवाते हैं, उनको 8 लाख रुपए जब आ जाता है तो वो उन्हीं पैसों से जो है सोना खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं, सोने की चेन खरीदते हैं, तमाम सारे 2 ज्वेलर से बताया जा रहा है ये खरीदते हैं। ये सब कुछ चलता रहता है और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं लगती है। दोस्तों, खबर तब होती है जब सुनील पाल सकुशल मुंबई पहुंचते हैं और अपनी शिकायत सांता क्रूज मुंबई के थाने में देते हैं और वहां से जब उन ज्वेलर्स के पास फोन आता है कि आपके पास, आपके खाते में फिरौती की रकम आई है, और पता तब चलता है जब उन ज्वेलर्स को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारी का फोन आता है ज्वेलर्स के पास, ये कहते हुए कि आपके खाते फ्रीज किए जा रहे हैं क्योंकि आपके खाते में फिरौती की रकम आई है। तब यह मामला पूरा खुलता है और उसके बाद सनसनी मच जाती है।
दौड़ते भागते ज्वेलर्स जो होते हैं वो थाने जाते हैं और थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, ये चीजें हो गई हैं। और तब गाजियाबाद तब जो है पुलिस को पता चलता है, एसएसपी मेरठ को पता चलता है। अब एसएसपी साहब कह रहे हैं, विपिन ताड़ा साहब कह रहे हैं कि अब जांच की जा रही, देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन वही है कि सब मामला अब रफू चक्कर हो गया, अपहर्ता भाग गए, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सीसीटीवी में वो दिख रहे हैं। अब लगातार एक बार जाते हैं उन्हीं के, और मजे की बात आप ये देखिए कि कितने बेखौफ हैं अधिकारी कि बाकायदा जाते हैं सुनील वहां पर दुकान पर जाते हैं, बुकिंग का अमाउंट देते हैं, आभूषण अपने बुक करते हैं, फिर शाम को बाकायदा आभूषण लेने जाते हैं और सारा बिल सब कुछ जो होता है सब नंबर 1 का सुनील पाल के नाम से बनता है, जीएसटी सुनील पाल के, और वो आभूषण लेकर के फरार हो जाते हैं। और जाते जाते सुनील पाल से ये भी 20,000 रुपए भी दे के जाते हैं और कहते हैं देखिए हमने आपको बुलाया भी था फ्लाइट का टिकट दे करके, और फ्लाइट का टिकट का पैसा दे करके हम आपको भेज भी रहे हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं, तरीका बुरा है और मुझे माफ कर देना, और अगर पैसा बचा तो आपको वापस कर देंगे। तरीका देख रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक तरीका है। इसे भी भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड माना जाना चाहिए कि इस तरीके से अपहरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब इसको लेकर के दोस्तों समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर हल्ला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है इस पूरे मसले को, समाजवादी पार्टी ने कहा इस पूरे मामले को लेकर के, ये आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल जो है दोस्तों वो सीधे तौर पर दैनिक भास्कर का एक स्क्रीनशॉट और साथ में सीसीटीवी में जो आरोपी दिख रहे हैं उनका वीडियो जारी करते हुए समाजवादी पार्टी की आईटी से लिखती है कि कॉमेडियन सुनील पाल का मेरठ में अपहरण और फिरौती भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की कानून व्यवस्था का आईना है। मुंबई में जाकर के सीएम योगी यूपी में कानून व्यवस्था के दावे और फिल्म सिटी के दावे करते हैं, जबकि जैसे ही कलाकार यूपी आते हैं उनके साथ अपहरण और फिरौती जैसे कांड हो जाते हैं। सीएम योगी पर सारा देश और फिल्म इंडस्ट्री हंसती है कि मोदी जी ने पता नहीं किसे यूपी का सीएम बना दिया जो सिर्फ झूठ बोलता है और सर्वथा अयोग्य है। दावे फिल्म सिटी के और अपराध फिल्मी स्टाइल के नहीं चाहिए भाजपा। आपको याद होगा कि बीते साल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे और वहां पर एक इवेंट में भी गए थे और जहां पर बड़े बड़े दावे किए थे और कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही, उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल है, उत्तर प्रदेश में जो है सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन अब इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो फिर क्या मैसेज उस फर्टिनिटी के अंदर जाता है, फिल्म फर्टिनिटी के जो लोग हैं या फिर जो कारोबारी जगत के जो लोग हैं उनमें क्या मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके के किसी बड़े व्यक्ति की, बड़े कॉमेडियन की दिन दहाड़े अगर अपहरण हो जाता है, वो तो किस्मत अच्छी थी सुनील पाल की कि वो बच करके निकल गए। खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती तो फिर क्या जवाब देती भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार? खैर जवाब तो वो अभी भी नहीं दे पा रही है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।